वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हम लोग कर रहे थे रियल नंबर्स चैप्टर 1 मैथमेटिक्स क्लास 10th। आज हम लोग करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इस वीडियो के बाद में आप फेमिलियर हो जाओगे कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है इससे पूछ लिए जाते हैं। रेशनल इरेशनल नंबर भी इसमें ही पूछ लिया जाता है। तो देखिए, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। एमसीक्यू में आया था इस लास्ट ईयर। पूछा गया है कि √20 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो रेशनल हो, यानी कि उसमें रूट ना हो। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ √20 क्यों। √20 की अगर हम बात करें तो √20 को हम लोग देख सकते हैं 2√5। अभी 2√5 कैसे आया? ये आया इस तरीके से कि आप √20 को लिख सकते हैं 4 × 5 और 4 का एक 2 जो है बाहर आ जाएगा, इट विल बी 2√5। अब क्वेश्चन है कि आप 2√5 को कितने नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि नंबर जो आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा वो रेशनल हो। यानी अगर मैं 2√5 को मल्टीप्लाई करता हूँ √5 से तो ये 2 5 10 आ जाएगा, क्योंकि आपको √2 से मल्टीप्लाई करके भी अंडर रूट से आपको रेशनल नंबर चाहिए। दैट मीन्स आपको अंडर रूट हटाना है, तो उसके लिए आपको उसको √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का, वो है 3p - q। वैल्यू पूछी है, एलसीएम दे रखा है 221। तो एलसीएम हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। एलसीएम 221 का जो दिया हुआ है इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं, और 221 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 13 × 17। तो अब इसमें से p क्या लूँ और q क्या लूँ वो डिपेंड करेगा। p की वैल्यू उसने बोला है q से ज़्यादा है, दैट मीन्स q की वैल्यू मैं 13 लूँगा और p की वैल्यू 17 लेंगे। इसके बाद में उसने कहा है आपको वैल्यू फाइंड करनी है 3p - q की। तो 3p - q अगर फाइंड करना है तो ये हो गया 3 × p आपका 17 - q इज़ 13। 17 × 51 - 13, ये हो जाएगा आपका 38 आंसर। इसका आंसर आ गया आपका 38। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस टाइप में बनता है, दैट इज जिसमें आपको दिया हुआ हो HCF, LCM भी दे रखा है, नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये तो हम सबको मालूम है कि HCF × LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। अब अगर यह वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो A की वैल्यू है 2520 और B की वैल्यू है 6600। इसने HCF दिया हुआ है 40 और LCM दिया हुआ है 252 × K। यहाँ पर मैं इस K को लिख सकता हूँ 2520 6600, इसके अपॉन में 40 और 252, तो ये हो जाएगा 10 10 4 जा 40, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 1650। दैट मीन्स के की वैल्यू कितनी आ गई? 1650। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें? HCF × LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है शो दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर a number having more than 2 factors। 2 फैक्टर्स के अलावा क्या क्या कौन से 2 फैक्टर्स नहीं होने चाहिए? सबके होते हैं वो। एक तो 1 एंड द नंबर
इटसेल्फ। अगर इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन में आता है फैक्टर, तो ये आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर के लिए इसने दिया है आपको 5 इंटू 11 इंटू 3, नहीं 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11, ये नंबर दिया हुआ है कि शो दैट दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब अगर मुझे कंपोजिट नंबर ये प्रूव करना है तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके फैक्टर्स नंबर और 1 के अलावा भी कोई आ रहे हैं। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे, ये देखो 5 इंटू 17 प्लस 3, जबकि मैंने 11 को इनमें से कॉमन ले दिया, तो ये हो जाएगा 17 5 85, यानी कि 11 इंटू 88। अब इसका फैक्टर 1 और नंबर के अलावा 11 भी है, 8 भी है, 88 भी है, तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। It has more than 2 factors, यानी कि 1 and the number itself, hence it is a कंपोजिट नंबर। ओके, अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टीचर्स वर्कशॉप पे द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रेस्पेक्टिवली। ये कुछ टीचर्स की वैल्यूज नंबर दे रखे हैं। Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है कि कितने रूम चाहिए होंगे कि एक रूम में सभी उसी सब्जेक्ट के टीचर बैठे। सबसे पहले इसमें एचसीएफ कैलकुलेट हुआ, एलसीएम। ये पता करने के लिए ये देखो कि आपको जो आंसर कैलकुलेट करना है वो इंडिविजुअल वैल्यू जो दी हैं इनसे कम आएगा या ज़्यादा आएगा। अब अगर सबसे कम वैल्यू देख लूँ मैं तो 48 है, यानी कि रूम में 48 से कम ही मुझे चाहिए होंगे, तो टीचर्स चाहिए होंगे। तो इसके लिए आप कैलकुलेट करोगे एचसीएफ किस किस का, 48, 80 और 144 का। इनका एचसीएफ कैलकुलेट करूंगा मैं। तो 48 को मैं लिख सकता हूं ये, 80 को लिख सकता हूं ये, और 144 को लिख सकता हूं जॉन। तो सब में ये जो 4 बार 2 आ रहे हैं, दैट मीन 16 कॉमन है। इसका मतलब कि एचसीएफ आया दैट इज 16। अब यहाँ ये नंबर ऑफ रूम्स नहीं आए हैं आपके, ये एक रूम में कितने टीचर्स आएंगे वो आया है। तो आपके पास कौन कौन से टीचर थे, सब्जेक्ट 1 दैट इज 48 अपॉन 60, कितने हुए 3। सब्जेक्ट 2 80 अपॉन 60, कितने हुए 5। और सब्जेक्ट 3 144 अपॉन 16, ये हो गए 9।
यानी आपको एक सब्जेक्ट के 3 रूम चाहिए होंगे, दूसरे के 5 रूम चाहिए और तीसरे के 9 रूम चाहिए। सारे उस रूम में केवल उसी सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो आएंगे दैट इज 3 + 5 + 9, 3 5 8, 8 और 9 17, यानी 17 रूम्स would be required। इन क्वेश्चंस में आपको ये समझना है कि वैल्यू कम या ज़्यादा क्या कैलकुलेट होगी, उसके अकॉर्डिंगली HCF या LCM आएगा। याद रहे कि क्वेश्चन में लीस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम जो लिखा है इससे आपको बिल्कुल भी हिंट नहीं मिलता कि हाँ इसमें आप क्या नाम है HCF कैलकुलेट करना है, LCM कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 नंबर्स आर देयर, इनका रेशियो है 2:3। तो लेट नंबर्स आर 2x and 3x। इनका जो HCF है, LCM इज 180। व्हाट इज द HCF? HCF कितना आएगा इनका? HCF x आएगा और LCM इन दोनों नंबर्स का आएगा 6x, 2x और 3x का। और जो कि आपको किसके इक्वल दे रखा है? 180 के इक्वल दे रखा है। तो दैट मीन्स कि x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 30। और इन दोनों नंबर्स का जो HCF आएगा वो x के ही इक्वल आएगा, क्योंकि जो कॉमन है वही चीज़ रहती है। और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 30 आई है। तो इसका जो आंसर है दैट वुड बी 30। नेक्स्ट इज, if HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65n minus 117, then find the value of n। इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो लिखा हुआ है इन दोनों का HCF, तो HCF of 65 and 117, तो 65 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 13 और 117 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 13, ये लिख सकते हैं। तो यानी कि HCF जो आया दैट इज 13। आंसर नहीं आया ये। अब वो कह रहा है कि जो HCF है इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? 65n minus 117 के इक्वल रख रहे हैं, लिख सकते हैं। तो HCF आया आपका 13। दैट मीन्स 13 इक्वल्स टू 65n minus 117। ये ट्रांसपोज हो किधर जाएगा? तो 130 इज इक्वल्स टू 65n। ये 130 पता है ना कैसे आएगा? 117, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 13 इज 130। नाउ दिस इज 65, तो n वुड बी इक्वल्स टू 130 अपॉन 65 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो n की कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 2 आ गई। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 + 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। ये आपको दिया हुआ है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तो आपको प्रूव करना है 2 + 5 √3 इज ए इरेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। लेट 2 + 5 √3 इज अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कोई भी हो, आप किसको रेशनल नंबर बोल सकते हो? जिसको आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 2 + 5 √3 इज इक्वल्स टू a/b इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 √3 इज इक्वल्स टू a/b - 2।
ये लिख सकता हूँ मैं, ट्रांसपोज कर दिया हमने 2 को। इसका मतलब 5√3 इज इक्वल्स टू a माइनस 2b अपॉन 2 आ जाएगा। और या फिर मैं √3 को लिख सकता हूँ a माइनस 2b अपॉन 10। अब हम लोगों ने सिंस a b are integers, so a minus 2b upon 10 will be rational, so √3a will be rational also, इक्वल दे रखा है तो। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि √3 इज इरेशनल, तो दिस contradicts the fact that √3 is irrational। कहाँ से आया? हमने एज्यूम ही गलत किया था। आवर एजम्पशन was wrong, hence 2 plus 5√3 is irrational। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें p है, एक नंबर है 18a² और q है 20a³ तो इनका एलसीएम फाइंड करना है। देखिए किन्हीं भी नंबर्स में, इसमें एचसीएफ एलसीएम दोनों बता देता हूँ। किसी भी नंबर का अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो दैट इज़ योर कॉमन नंबर। 18 20 है, इसमें से आप कॉमन देख लोगे। लेकिन a² b और a³ b² का के लिए तुम मिनिमम वैल्यूज़ लोगे, पावर्स लोगे। तो 18 और 20 में क्या कॉमन आ रहा है? 2 और अगर मैं बात करूं मिनिमम की तो ये है a² b और a³ b²। तो a² b और a³ b² मिनिमम वैल्यूज़ तो आएगा a² b की पावर 1। ये हमारा एचसीएफ आ गया। अगर हमें नंबर्स में वैल्यू नहीं दी हुई है हम तो भी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की। तो एलसीएम इसका आएगा मैक्सिमम वैल्यू 18 और 20 में की a² b1 और a³ b²। ये p ये था आपका, q ये था। इसकी जिसका जो एलसीएम कैलकुलेट होके आएगा 18 को लिखूंगा तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू a इंटू b और ये हो गया आपका p और q हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू a इंटू a इंटू b इंटू बी। अब मैंने कहा कि जो कॉमन है उसे एक ही बार लिखेंगे। दैट मीन्स कि आप ये 2 बस एक ही बार लिखोगे। नाइन ऊपर से और नीचे आ गया 10 और यहाँ पर a³ a कॉमन है दोनों में और a² वैसे भी लिखा जाएगा। तो a इंटू a इंटू b इंटू बी। एलसीएम में हमेशा मैक्सिमम वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। तो ये आ जाएगा 18 180 a³ b²। ये इसका एलसीएम आ जाएगा।
ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।